मास्टर जी, आप धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर धरना था और कब से आपने शुरू किया था? देखिए, मेरे गांव की 4000 बीघे ज़मीन जो भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखी है, जो विधि विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, इसे मुक्त कराने के लिए तथा उस ज़मीन को गरीबों में बांटने तथा विकास कार्यों के प्रयोग में लाने की मांग को लेकर मैं 26 फरवरी 1996 को धरने पर बैठा था और जिसे आज 20 साल हो गए। इन 20 सालों में किस तरह के आपने इस धरने को संचालित किया? क्या किस तरह से सहयोग मिला आपको? किसी का, घर वालों का, परिजनों का या साथियों का, किस तरह का आपको सहयोग मिला? देखिए, इसमें जो है सहयोग और ये वो बहुत कम मिला मुझे। मैं अहिंसावादी हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, भूमाफियाओं के खिलाफ हूँ और सहयोग में मेरे बहुत कम आए। परिजनों का इतना मुझे सहयोग नहीं है इस समय, पहले था। चूँकि भूमाफियाओं ने झूठे मुकदमे और प्रताड़ना, मारपीट, धमकी, ये सब जो है वो सब किया, तो इसलिए मेरे समर्थक, मेरे साथी, ये वो सब जो हैं वो साथ छोड़ गए। धरना देने की आपको जो प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली, क्या? देखिए, मेरे गांव मैं एक दिन में घर जा रहा था, एक भूखा बच्चा जो अपनी माँ को कह रहा था, माँ किसी के से हटा लिया, शाम को तो रोटी बना लिए। यह बात मुझे पिंच कर गई और मैंने अपनी 11 साल की टीचिंग सर्विस से इस्तीफ़ा दिया और इसके बाद मैंने अपने गांव पर शोध किया, जिसमें मुझे 4575 बीघे ज़मीन पाई गई और उसमें 4000 बीघे पर फ्रॉड पाया। अगर मेरे गांव की ये ज़मीन अवैध कब्जे से मुक्त हो जाए तो मेरा गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा, हर आदमी के पास ज़मीन होगी और मेरा गांव जो है एक अलग मॉडल गांव होगा। 20 सालों में कई सरकारें आई और गई, किस तरह से आपको उनके पास अपनी मांगों को लेकर? देखिए, मैं हर सरकार में हर प्रतिनिधि के पास गया, अपनी बात रखी और यही कहा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेज दिया जाए और अगर नहीं गलत हूँ तो इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। परंतु भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, ये सब के कारण जो है कुछ नहीं होता। देखिए, 4 साल पहले जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी की सरकार आई थी तो मैं बड़ी आशा के साथ यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए जो है 600 किलोमीटर यात्रा की और यात्रा करने के बाद मैं अखिलेश जी से जो है मिला 28/4/2012 को। तो मैं मिला, उन्हें सारी बातें बताई, सारा किस्सा बताया, तो उन्होंने हाई पावर कमेटी गठित की और इसके बाद आरोपी सरकार में आ गए, सरकार की पार्टी में आ गए और ये मामला फिर टाई फस हो गया। और मुझे मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशा है कि वे जो हैं इसमें कार्रवाई करावें और अगर नहीं कराते या मतलब ऐसी कोई वो है तो इस भूमि घोटाले की जो है, ये जो सार्वजनिक ज़मीन है, इस भूमि घोटाले की जो है सीबीआई को संस्तुति कर दे ताकि सीबीआई जो है इसमें गुण दोष के आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी करके जो है इस ज़मीन को मुक्त करावे। देखिए, मेरे गाँव में इतनी ज़मीन है 4000। इसके बाद जो दूसरे गांव हैं, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर नगर पालिका, टाउन एरिया में सब में जो है अवैध कब्जे हैं। और देखिए, इसका उदाहरण जो है मेरी बात को तब ज़्यादा बल मिलता है कि जब वर्तमान जिलाधिकारी जी ने और श्री निखिल चंद शुक्ला जी ने और पिछले जो कौशल राज शर्मा जी है, उन्होंने 50-55 हज़ार बीघे ज़मीन भूमाफियाओं से निकाली
और वो आज जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसमें तो फसल बेच करके बहुत बड़ा राजकोष में पैसा गया। तो अगर ये राजनेता इसमें भूमाफियाओं के खिलाफ सहयोग करें और अधिकारियों को ना प्रभावित करें तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बढ़ के बहुत बड़ी संपत्ति सरकार की निकल सकती है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी हैं जो यहाँ पर आपके धरने पर भी आए थे, जी संजीव बालियान जी। हाँ। उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया क्या? हाँ, देखिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी संजीव बालियान जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और मैं इंतजार में हूँ कि मोदी जी इसमें कार्रवाई करें। मैं उस आश्वासन का इंतजार है मुझे। मतलब यहाँ के अलावा आपने कहीं और भी धरने दिए, आप कहीं और भी गए? हाँ, मैं लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह जो है मैं इसे जो संबंधित लोग थे मैं सबके लिए जो है मतलब सबके दरवाजे पर गया। इस समय धरना सबसे बड़ा धरना, दुनिया का सबसे बड़ा धरना माना जाता है। हाँ। कौन कौन से रिकॉर्ड इसमें शामिल है? देखिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड और मीरा सेल्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और जी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, इन सब में ये सबसे लंबा घोषित किया गया है। कुछ लोगों का मानना ये है मास्टर जी के आपका ये लगाते हैं कि आप रिपोर्ट बनाने की वजह से ही सिर्फ धरना चला रहे हैं, कुछ इस तरह का? नहीं, अधिकारी इसमें अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेज दे, मुझे रिकॉर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा और भाई मैं तो अपना शरीर भी एम्स को दान कर दिया है ताकि किसी पीड़ित के या किसी ज़रूरतमंद के बाद मेरी मृत्यु के बाद जो है किसी के कुछ काम आ सके। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या होना चाहिए? मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि या तो इस केस का जो समिति है उसने क्या निर्णय लिया, क्या जांच करा, उसे सार्वजनिक करे या फिर इस मामले की जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इसमें जो है सीबीआई जांच की संस्तुति केंद्र सरकार को करके भेज दे। आपको जिस तरह की कोई धमकी या किस तरह का आपको धमका डरा के गया है तो हाँ, देखिए मुझे खूब धमकियाँ मिलती हैं, खूब प्रलोभन भी मिलता है। बाकी जो है मैं तो इस अवस्था ने लाश बना दिया, अब मुझे उन धमकी का प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं जो है मैं बिल्कुल यह है कोई मारेगा तो मर जाऊंगा। मैं अहिंसावादी हूँ, मैं कानून नहीं तोड़ूंगा। आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है और मैं अपने देश का कानून नहीं तोड़ूंगा। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। किस तरह का प्रलोभन मिला था आपको? मुझे इस 4000 का 10% ज़मीन का जो है प्रलोभन मिला था ताकि कि 400 बीघे ले लो और इसे दे दागे कहीं बाहर दूर, कहीं बम्बई, कलकत्ता या मतलब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कहीं चले जाओ। तो मैं अपने राष्ट्र के साथ, मैं इस जनहित की मांग के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं एक अध्यापक हूँ, अपने मूल्यों पर, अपने अध्यापकी पर, अपनी मास्टी पर उंगली नहीं उठने दूंगा। तो आप एक जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह का हर आदमी हर जगह ऐसा हो तो क्या देश का नक्शा बदलेगा? देखिए अगर इस तरह से लोग बाग संघर्ष करें और इस पे जो है चलें और राजनेता अधिकारी कार्रवाई करें तो यहाँ तो स्वर्ग आ जाएगा, देश महाशक्ति होगा। ये अंदर से फूट के निकलेगा पत्रकारिता। किचन में सबसे स्लिप होते हैं ना आपके थैंक यू।